नमस्कार दोस्तों। जैसे लास्ट वीडियो में मैं आपको बताया था हम लोग एपीआई 570 का सीरीज बनाए हैं जिसको मैं 00 पार्ट 00 में नामित किया था। दिस पार्ट आई हैव स्टार्टेड पार्ट 01। सो एपीआई 570 we start from API 570. As I explained to you, there are many parts. There is to crack API 570 you need to know API 571, 574, 576, 578, 577, ASMB 31.3, B16.5, ASME section 5, ASME section 9. All these things you should know. So what I did to make it easy, I went chapter by chapter. So API 570 I make some slides, FB 31.3 I make some slides, section 9 I make some slides. So I make it a continuous series of slides in order to cover API 570 completely. So what happens, for this API 570 almost there is 18 to 20 slides, and every week I will upload 2 slides. So you can do a calculation like within 2.5 months all these slides will be covered. और मैं जैसे इधर लिखा हूँ 100% गारंटेड रिजल्ट्स, वाई आई मेंशन दैट बिकॉज आई गिव माई 100%। मैं इसमें जितना इनपुट आपको देना चाहता हूँ मैं पूरा इनपुट दिया है, और मैं अपना फुल ट्राई किया है कि आप बाकी जगह पर ट्रेनिंग लेने का ये जो आप करते हैं और आप इतना पैसा खर्चा करते हैं उसके लिए शायद उसका जरूरत नहीं पड़ेगा अगर आप इसको थोरोली फॉलो करोगे। मैं अपना जो 100% दिया हूँ उसमें मैं अपने साइड से नोट भी दिया हूँ, कुछ क्वेश्चंस भी हम लोग डिस्कशन करेंगे ड्यूरिंग द स्लाइड शो। तो उस टाइम में क्या होगा, आप अगर उस नोट को बनाओगे और उसको थोरोली स्टडी करोगे तो मुझे नहीं लगता है आपको फर्दर कोई ट्रेनिंग का जरूरत पड़ेगा। आप कोई एपीआई 570 का लेटेस्ट कोड आप लीजिए, उसको बराबर पढ़िए, उसका रिलेटेड जितना है वो उसको भी पढ़िए, और साथ में वीडियो देखिए, आसानी होगा आपको समझने के लिए, और बाद में आप अपना प्रिपरेशन करिए। आई एम फुल्ली कॉन्फिडेंट यू कैन क्रैक द एग्जाम। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं एपीआई 570 ट्रेनिंग कोर्स पार्ट 1। तो एवरीथिंग यू नीड टू नो अबाउट एपीआई। एपीआई में कितना फीस लगता है, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, कोर्स डिटेल, विजिट द लिंक बिलो टू गेट ऑल द इन्फॉर्मेशन। ये लिंक मैं पहले एक वीडियो बनाया था, ये सेम लिंक है। आप ये लिंक पे अगर आप जाओगे तो एपीआई 570 का पूरा डिटेल आपको मिलेगा, कितना फीस लगता है, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, एक्सपीरियंस कितना होना चाहिए, कोर्स में क्या क्या है, एवरीथिंग इज देयर। तो आप वो लिंक विजिट करो और उसके बारे में आप ज्यादा इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हो एपीआई 570 एग्जाम कैसे, सर्टिफिकेशन प्रोग्राम कैसे किया जाता है। तो टू क्रैक एपीआई 570 इंस्पेक्टर शुड हैव नॉलेज ऑन बिलो सब्जेक्ट्स एंड दैट इज मस्ट। आपको अगर एपीआई 570 क्रैक करना है तब आपको कैसे भी करके ये चैप्टर के बारे में पूरा नहीं तो हाईलाइटेड चीज पता करना पड़ेगा। हाईलाइटेड चीज कौन सा पता करना पड़ेगा, दोज थिंग्स ऑलरेडी आई हैव एक्सप्लेन्ड इन द माय स्लाइड, फर्स्ट स्लाइड 00 जो फर्स्ट स्लाइड था उसमें मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं। व्हाट आर द टॉपिक्स इट विल कवर फ्रॉम एपीआई 570। देयर इज नो डाउट एपीआई 570 wholly full we have to cover. Then from API 571 what are the things, from API 574, 76, 77, 78, section 5, 9, 16.5 and 31.3। तो आपको पहले पता करना पड़ेगा ये कोड है क्या, उसमें कौन सा टॉपिक कवर हो रहा है, जो ऑलरेडी मैं प्रीवियस स्लाइड में एक्सप्लेन किया उसका नोट पहले बनाना पड़ेगा। बाद में पर्टिकुलरली वो चीज को आप अगर आप पढ़ोगे then you can easily get to know all the details about API 570। okay, अगर आप सेक्शन 9 को पढ़ने के लिए जाओगे it is a vast chapter, so you cannot cover all these things। section 5 it is very vast, so उसको summarize करके I have made some slides which is very easy to understand and which will be help you a lot to crack this exam। okay, similarly 16.5 का 31.3 का I have made some slides with very easy understand। Similarly 570, 571 each and every topic we have discussed। so from this slide onwards we will read about API 570। API 570 is almost 5 slides, I have made 5 slides, so we will read one by one। okay, every week as I told I will upload 2 slides and you have to make note of those slides and read it very carefully and do your homework so that you can easily understand what is the inclusions of API 570 and how you can read it thoroughly। okay, so what is API 570?
it is for inspection, repair, alternation and re-rating. Okay, 4 words are very important. What is inspection, repair, alternation and re-rating of in-service piping? I am again telling you, this is not for newly construction piping, this is for in-service piping, this is for in-service piping, not for newly construction piping, not for newly construction piping. Okay. 571 डैमेज मैकेनिज्म अफेक्टिंग फिक्स्ड इक्विपमेंट्स इन द रिफाइनिंग इंडस्ट्रीज। मैं आपको जैसे लास्ट स्लाइड में बताया था, डैमेज मैकेनिज्म के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। बहुत सारे डैमेज मैकेनिज्म है, देयर इज ऑलमोस्ट 65 to 70 डैमेज मैकेनिज्म्स। उसमें से हम लोग को सिलेक्ट करके 15 to 20 डैमेज मैकेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे जो 570 में पूछा जाता है, जिसका क्वेश्चंस वगैरह 570 में आता है। 574 इंस्पेक्शन प्रैक्टिस फॉर पाइपिंग सिस्टम कंपोनेंट्स। पाइपिंग सिस्टम कंपोनेंट्स में जो जो आते हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। पाइपिंग सिस्टम कंपोनेंट्स में आपको ओलेट्स आएगा, फ्लांज आएगा, एल्बो आएगा, बहुत सारे इक्विपमेंट्स आएंगे, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। 576 इंस्पेक्शन ऑफ प्रेशर रिलीविंग डिवाइसेस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दिस इज रिलेटेड टू सेफ्टी। ओके, इसका चैप्टर का 576 को हम लोग थोरली पढ़ेंगे और उसमें कुछ कैलकुलेशन वगैरह भी हम लोग करेंगे। 577 वेल्डिंग इंस्पेक्शन एंड मेटालर्जी। वेल्डिंग के बारे में, पाइपिंग का अगर इशू आता है देन वेल्डिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो वेल्डिंग के बारे में भी हम लोग 577 में पढ़ेंगे। 578 गाइडलाइंस फॉर मेटल वेरिफिकेशन प्रोग्राम, एमबीपी एंड सेक्शन 5 फॉर एनडीई। एनडी के बारे में हम लोग कुछ टीयूटी के बारे में कुछ पढ़ेंगे, हाईलाइटेड टॉपिक्स जो जनरली पे 570 में पूछा जाता है। देन सेक्शन 9 के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, क्वालिफिकेशन स्टैंडर्ड फॉर वेल्डिंग एंड ब्रेजिंग वेल्डर्स, 16.5 पाइप फ्लांज फिटिंग्स एंड 31.3 फॉर प्रोसेस पाइपिंग्स। तो दोस्तों शुरू करते हैं ऑब्जेक्टिव। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ 570? यू हैव टू बी वेरी केयरफुल एंड लिसन इट वेरी केयरफुली। 570 का ऑब्जेक्टिव क्या है? कोई भी क्वालिटी स्टैंडर्ड बनाया जाता है तो उसमें क्या होता है, पहले स्कोप, ऑब्जेक्टिव ये सब डिफाइन करना पड़ता है। बिना ऑब्जेक्टिव का, बिना स्कोप का आप कोई डॉक्यूमेंट पढ़ नहीं सकते हो। you have to know what is the scope, you have to know what is the objective, क्यों बनाया गया है, क्या रिक्वायरमेंट है, that is very important. If you don't know why it is prepared, what is the purpose of this document, then you cannot read it properly. So अभी हम आगे जितना भी कोड्स वगैरह पढ़ेंगे, जितना भी स्टैंडर्ड्स वगैरह पढ़ेंगे, उसमें पहले उसका स्कोप पढ़ेंगे, उसका ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे, बाद में उसका बुलेट पॉइंट्स या हाईलाइटेड पॉइंट को एक एक करके समझेंगे। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इट प्रोवाइड्स एन ओवरव्यू ऑफ एपीआई 570 कोड व्हिच डिस्क्राइब्ड इन सर्विस इंस्पेक्शन, रिपेयर, री-रेटिंग, रिपेयर, अल्टरनेशन ऑफ पाइपिंग सिस्टम्स। इन सर्विस इंस्पेक्शन, इन सर्विस में इंस्पेक्शन होता है किसका? रेटिंग्स, रिपेयर, अल्टरनेशन ऑफ पाइपिंग सिस्टम। पाइपिंग सिस्टम का री रेटिंग करना है, पाइपिंग सिस्टम का रिपेयर करना है, पाइपिंग सिस्टम का अल्टरनेशन करना है। कहां पर? जहां पर इन सर्विस में है। क्लियर? तो पाइपिंग सिस्टम जो इन सर्विस में है उसका रेटिंग, रिपेयर और अल्टरनेशन करने का जितना डिटेल्स है वो आपको एपीआई 570 में ही मिलेगा। दिस इज द जिस्ट ऑफ दिस code API 570. Okay, viewers can understand the scope of API 570. आप व्यूअर हो, आपको क्या पता चलेगा? स्कोप। मैं आपको जैसे बताया, स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्कोप ऑफ API 570, 570 का स्कोप क्या है, बाउंड्री लिमिट क्या है, ठीक है। रिक्वायरमेंट रिलेटेड टू इंस्पेक्शन, एग्जामिनेशन एंड प्रेशर टेस्टिंग, इंटरवल, फ्रीक्वेंसी एंड एक्सटेंड ऑफ इंस्पेक्शन, इंस्पेक्शन ऑफ ब्यूरिड पाइपिंग्स। ब्यूरिड पाइपिंग्स मतलब जो मिट्टी के नीचे जाता है, above ground piping, underground piping, okay, buried piping, requirement for inspection, data evaluation, analysis and recording, etc. Requirement regarding repair, relating and alternation. The API 570 inspection code gives a common basis throughout the refining and petroleum process industries for the inspection, repair, alternation and re-rating of fixed equipments after it gone into operation. So I've already explained it. I thought there will be no doubt from your side. Okay. So again I am reading it. The API 570 inspection code gives a common basis throughout the refining and petroleum process industries for the inspection, very important word, repair, another one, alternation, another one, and re-rating, last one, for fixed equipment after it gone into operation, after it gone into operation.
API 570 provides requirement for in-service inspection, rating, repair, alternation for metallic and fiberglass reinforced plastic piping system that are in service. Fiberglass reinforced plastic is FRP, okay, fiberglass, FRP piping systems, and those are in service. So if you go to API 570, the index will looks like that, okay. This is scope. You have to read each and every index very carefully, okay. At a certain time, you should read it so thoroughly that you remember each and every clause, okay. I am not asking you to remember all the clause, but I am telling you, you should read it so thoroughly, at least 5 times you have to read the code. The API 570, at least 5 times you have to read it. Thoroughly you have to read it and make a note. You read it very thoroughly so that you will remember the codes. If I will ask you, where is CMLC, you can say me it is in class number 5.6. I am not asking you to remember it. There will be no questions from 570 to tell the code number or something. I am telling you the willingness, the willingness from your side should be like that. You remember the clause number also. Okay, that's what I'm asking. But there will be no question from 570 like which clause, what is that. They will never ask like that. Okay. So the clause points are like that: scope, general applications, service applications, fitness for service, what is FFS and what is RBI, we'll read it after that. Normative references, term definition, acronyms and abbreviations, terms and definitions, acronyms and abbreviations, owner user inspection organizations. Okay, this is one part. Then inspection, examination of pressure testing practices. You have to come all these things: RBI, preparation of inspections, CMS, CMM, okay, corrosion under insulation inspections. All these things we will read in class 5. Then class 6 is interval and frequency of extents of inspections. इसमें कुछ frequency कब होगा, thickness measurement कैसे करेंगे, ये सब चीज आप पढ़ेंगे, ठीक है. बाद में chapter 7 inspection, data evaluation, analysis and recording. All these things will come in chapter 7. Then chapter 8, it is for repairs, alternation, re-rating of piping systems. Okay, and chapter 9 is inspection of buried pipings. All these things, and after that we have 4 annex A, B, C, D. Inspector certification, what are the requirement? Request for interpretation, what is the requirement? Examples of requirement. Repairs, what is the requirements? And calculating MIWP. MIWP, maximum allowable working pressure. This is what is the requirement. Okay. So what is FFS and RBI? The inspector code recognize FFS, which is called fitness for service. Okay, fitness for service. The word explains what does it mean. Fitness for service means which piping equipment is in service. It is fit to do is intend work. जो काम के लिए उसको बनाया गया है, जितना प्रेशर, जितना टेम्परेचर, जितना फ्लो कैरी करने के लिए उसको बनाया गया है, that is fit to do that. So this is called fitness for service. So code recognize fitness for service concept for evaluating in-service damage for pressure containing piping components. Okay, so it is a concept for evaluating. We have to evaluate whether the equipment which is in the service, it is fit to do the intended work. That is called fitness for service. API 579-1 ASME FFS-1 fitness for service provides detailed FFS assessment procedure. FFS assessment procedure for specific types of damage that are referenced this code. This inspection code also recognize RBI, concept of determining inspection interval or due date strategies. हमको पहले फिटनेस फॉर सर्विस देखना है, बाद में आरबीआई करना है. रिस्क बेस्ड इंस्पेक्शन, हमको रिस्क बेस्ड इंस्पेक्शन क्या करना है कि क्या करता है, फॉर डिटरमाइनिंग इंस्पेक्शन इंटरवल्स. आरबीआई क्या करता है, हमको ये बताता है कि इंस्पेक्शन इंटरवल कब होना चाहिए. आप अगर मेरा पहला वाला वीडियो देखे होंगे, मैं उसमें बताया था कि इंस्पेक्शन इंटरवल का भी क्वेश्चन आता है, कैलकुलेशन क्वेश्चन आता है. ठीक है, आप फिटनेस पर सर्विस कैसे करोगे, कुछ कैलकुलेशन करोगे तभी फिटनेस पर सर्विस है कि नहीं पता कर सकते हो. क्या कैलकुलेशन है, उसका थिकनेस मेजर करने का, उसका भी कैलकुलेशन क्वेश्चन आता है. ठीक है, तो API 580 provides the basic minimum and recommended elements for developing, implementing and maintaining a risk-based inspection program for fixed equipments.
including piping. API 581 provides a set of methodology for assessing risk. तो डेफिनेशन, अल्टरनेशन क्या है, मैं आपको बताया था API 570 का 4 बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड, ओके, उसमें एक वर्ड है अल्टरनेशन, ए फिजिकल चेंज इन एनी कंपोनेंट दैट हैज डिजाइन implications affecting the pressure containing capability or flexibility of a piping system beyond the scope of its original design. आप जब ओरिजिनल डिजाइन किए हो, आप एक डिजाइन करते हो, डिजाइन करने के बाद आप देखते हो आपका अंदर का फ्लूइड का टेम्परेचर क्या है, व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ द फ्लूइड, व्हाट इज द प्रेशर ऑफ द फ्लूइड, व्हाट इज द फ्लो ऑफ द फ्लूइड, what is the type of the fluid, whether the fluid is hazardous, whether the fluid is very non-hazardous, whether what type of, आप कैटेगरी डी कैटेगरी एम ये सब आप पढ़े होंगे अभी 31.3 में टाइप ऑफ फ्लूइड, तो उस तरह का फ्लूइड जो है उसको देख के एक डिजाइन इंजीनियर एक डिजाइन करता है कि उसके लिए कौन सा मटेरियल चाहिए, कितना थिकनेस का चाहिए, कितना शेड्यूल का चाहिए, कितना डाया का चाहिए, वो सब डिसाइड करता है। अल्टरनेशन में क्या होता है, ए फिजिकल चेंज इन एनी कंपोनेंट दैट हैज डिजाइन इंप्लीकेशंस अफेक्टिंग द प्रेशर कंटेनिंग कैपेबिलिटी। जो प्रेशर कंटेनिंग कैपेबिलिटी कौन प्रेशर कंटेन करता है, ए पाइपिंग कंपोनेंट और फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ पाइपिंग सिस्टम बियॉन्ड द स्कोप इट्स ओरिजिनल डिजाइन। ओरिजिनल डिजाइन के हिसाब से हमको चेंज करना पड़ता है। द फॉलोइंग आर नॉट कंसिडर्ड अल्टरनेशंस, कंपेरेबल और डुप्लीकेट रिप्लेसमेंट एंड रिप्लेसमेंट ऑफ काइंड। जहां पर डिजाइन में दिया गया है उसको चेंज करके दूसरा इंप्लीमेंट किया जाता है, उसको अल्टरनेशन बोलते हैं। अल्टरनेशन हिंदी में अगर समझने के लिए जाएंगे तो बदली बोलते हैं, बदला जाता है, ठीक है, अल्टरनेशन। री रेटिंग, ए चेंज इन द डिजाइन टेम्परेचर, डिजाइन प्रेशर और द मैक्सिमम अलाउबल वर्किंग प्रेशर ऑफ ए पाइपिंग सिस्टम, समटाइम कॉल्ड रेटिंग। री रेटिंग मतलब एक पाइपिंग जो इंस्टॉल हुआ है उसको हम लोग क्या करते हैं, उसका रेटिंग चेंज कर देते हैं, क्योंकि उसका प्रेशर टेम्परेचर और जो बाकी चीज है उसके हिसाब से उसको चेक किया जाता है कि उसका रेटिंग बराबर है कि नहीं। अगर नहीं होता है तो उसको री रेटिंग किया जाता है, ठीक है। क्यों किया जाएगा, नहीं तो उसका लाइफ शॉर्ट हो जाएगा। हम लोग उसके लिए उसका इंटरवल इंस्पेक्शन इंटरवल्स करते हैं, फीट पर सर्विस है कि नहीं वो चेक करते हैं। दिस आर वेरी इजी टर्म्स, अगर आप उसको समझोगे इन ए प्रॉपर वे इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। A re-rating may consist of an increase, a decrease or a combination of both. Re-rating में हम लोग increase भी कर सकते हैं और decrease भी हो सकता है। De-rating below original design condition, it means proving increased corrosion allowances. Okay. तो बाद में क्या आता है, repair. The work necessary to restore a piping system to a condition suitable for safe operation of a design condition. Design condition में जो दिया गया है उसमें वो सेफली ऑपरेशन कर सकता है, इसके लिए हम लोग रिपेयर करते हैं। कहीं कहीं पर थिकनेस कम हो जाता है, कहीं कहीं पर डिजाइन में गलती होता है, आप डेड लेग पड़े होंगे, आप ड्रिप लेग पड़े होंगे, कहीं पर पाइपिंग में बराबर सपोर्ट भी नहीं होता है, कहीं पर पाइपिंग ज्यादा फ्लो होने के बाद उधर कुछ इरोजन या करोजन आ सकता है, तो वो सब चीज के लिए हमको रिपेयर करना पड़ता है। नोट, if any of the restorative changes result in a change of design temperature or pressure, the requirement for re-rating also shall be satisfied. Okay, repair होने के बाद re-rating को satisfy भी होना चाहिए। Any welding, cutting or grinding operation on a pressure containing piping component not specifically considered an alternation is considered as a repair. Okay. कई बार अगर आप वेल्डिंग कर रहे हो, कटिंग कर रहे हो या ग्राइंडिंग कर रहे हो, देन इट इज नॉट कंसिडर्ड एज अ री-रेटिंग अल्टरनेशन, इट इज नॉट कंसिडर्ड एज अल्टरनेशन, इट इज कंसिडर्ड एज अ रिपेयर। रिपेयर्स कैन बी टेम्पररी और परमानेंट। ओके, repair organization, an owner or user of piping systems who repair or alter his or her equipment in accordance to API 570 is called repair organizations. These are all definitions. हम लोग ये क्यों पढ़ रहे हैं, ये definitions है जो आगे आके काम आएगा। हम लोग जब पढ़ेंगे API 570 के डिटेल में जाएंगे तब रिपेयर क्या है, अल्टरनेशन क्या है, रिपेयर ऑर्गेनाइजेशन क्या है, री रेटिंग क्या है, अगर आप यहाँ पर समझोगे तो उधर आपको इजी होगा। ऑथोराइज्ड इंस्पेक्शन एजेंसी एंड इंडिपेंडेंट इंस्पेक्शन ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉयड बाय ओनर। ओके, इसका बहुत सारा क्वेश्चंस भी आते हैं, व्हाट इज कॉल्ड ऑथोराइज्ड इंस्पेक्शन एजेंसी, सो बी केयरफुल एंड रीड वर्ड बाय वर्ड वेरी केयरफुली। ओके, ऑथोराइज्ड पाइपिंग इंस्पेक्टर किसको बोला जाता है, एन एम्प्लॉय ऑफ एन ओनर और यूजर ऑर्गेनाइजेशन और ऑथोराइज्ड इंस्पेक्शन एजेंसी हु इज क्वालिफाइड एंड सर्टिफाइड बाय एग्जामिनेशन अंडर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 4। अब मैं जैसे बोला सेक्शन 4, आप सेक्शन 4 में अगर जाके चेक करोगे तो ऑथोराइज्ड इंस्पेक्शन का क्या क्या सर्टिफिकेशन स्कीम है उधर मेंशन किया है।
Annex 1 and is able to perform the function of specified of API 570 where contracted or directed to do so. An NDE examiner is not required. An NDE examiner is not required to be an authorized piping inspector. इसका क्वेश्चन बहुत बार API में आता है. If a NDE examiner is a authorized piping inspector, no. Whenever the term inspector is used in API 570, it refers to an authorized piping inspector. Okay. Whenever they say inspector in 570, that means a authorized piping inspector. Owner or user, the organization that exercise control over the operation, engineering, inspection, repair, alternation, pressure testing and everything is called owner. Owner is the whole sole authority who do all these activities. Operation, engineering, inspection, repair, alternation, everything will be done by his guidance only. Pipe किसको बोलते हैं? A pressure tight cylinder used to convey, distribute, mix, separate, discharge, meter, control or snap fluid flow, or to transit a fluid pressure, and that is ordinarily designed pipe is applicable material specification. Note, material designated as tube or tubing in the specification are treated as pipe in the code when intended for pressure service, external or fire heaters. Piping internal or fire heaters should be in compliance with API 530. अगर आपको पाइप और ट्यूब के बारे में डिफरेंस पता करना है तो उसका भी मैं एक वीडियो बनाया हूँ, आप उधर जाके चेक कर सकते हो. पाइप और ट्यूब के बारे में उधर शेड्यूल का क्या डिफरेंस है, उसका डाया का क्या डिफरेंस है, पाइप कहाँ पर यूज होता है, ट्यूब कहाँ पर यूज होता है, उसका पूरा डिटेल वीडियो आप मेरे चैनल में जाकर देख सकते हो. पाइप स्पूल किसको बोलते हैं? A section of piping with flange and other connections, fittings such as union or both ends which allow the removal of the reduction of the system is called piping spool. Piping spool में क्या होता है? पाइपिंग भी रहेगा, पाइप भी रहेगा, कोई एल्बो भी रहेगा, कोई फ्लेंज भी रहेगा. ठीक है, ऐसे बहुत सारे चीज अगर रहेंगे तो उसको पाइपिंग स्पूल बताया जाएगा. सेक्शन ऑफ पाइपिंग विथ ए फ्लैंज और अदर कनेक्टिंग फिटिंग्स. ठीक है, पाइपिंग स्पूल का भी आया बहुत बार API 570 में. Small bore piping, pipe or pipe component that are less than or equal to NPS 2 inch. This is very important. You have to remember what is called small bore piping. NPS 2 inch, NPS DN ID उसके बारे में डिफरेंस शायद आपको पता होगा. मैं कोई दूसरा वीडियो उसको बनाएगा. What is NPS, what is DN, what is OD, what is ID. ओके, उसके बारे में. तो इधर ये बता रहा है नॉमिनल NPS इधर है नॉमिनल पाइप साइज. ओके, नॉमिनल पाइप साइज लेस देन और इक्वल टू. ओके, लेस देन और इक्वल टू नॉमिनल पाइप साइज, जहां पर आपको 2 इंच से कम होगा उसको हम लोग स्मॉल बोर पाइपिंग कहेंगे. इंजेक्शन पॉइंट आर लोकेशंस वेयर वाटर, स्टीम, केमिकल्स और अदर एडिटिव्स आर इंट्रोड्यूस्ड इनटू द प्रोसेस स्ट्रीम. ओके, indication, a response or evidence resulting from the application of non-destructive evaluation technique. ND करने के टाइम में अगर कोई evidence आता है, response आता है, then it is called indication. Imperfection, flaws or other discontinuities noted during inspection that may be subject to acceptance criteria. Imperfection एक क्या है? एक flaws और discontinuity है, मगर imperfection एक defect नहीं है. तब तक defect नहीं है जब तक उसका एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया मीट कर रहा है. एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया के लिए हमको कोड में जाके चेक करना पड़ेगा. प्रेशर वेसल है, एसएम सेक्शन 8 में जाकर मैं चेक करेगा उसका एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया को अगर मीट कर रहा है, दैट इज ए इम्परफेक्शन बट नॉट ए डिफेक्ट. ऑल इम्परफेक्शंस आर नॉट डिफेक्ट बट ऑल डिफेक्ट्स आर इम्परफेक्शंस. ओके, an imperfection of a type or magnitude exceeding the acceptance criteria is called a defect. So as I explained, all defects are imperfections, but all imperfections are not defects. Hold point कब होता है? जब आप RFI रेज करते हो, request for inspection, a point in the repair or alternation process beyond which work may not proceed. यहाँ पर work proceed नहीं कर सकता है जब तक इंस्पेक्टर या एग्जामिनर वो चीज को नहीं देख ले. Condition monitoring locations, CML है designated area on piping system where periodic examinations are conducted. जहां पर periodic examination होता है, जहां पर फ्लो चेंज होता है. ठीक है, जहां पर प्रेशर ज्यादा आता है, जहां पर कुछ सेवेरी साइक्लिक लोड है, वहां पर हम लोग क्या करते हैं, उसको पीरियडिक चेक करते हैं. उसको हम लोग बोलते हैं कंडीशन मॉनिटरिंग लोकेशंस. पॉजिटिव मटेरियल आइडेंटिफिकेशन PMI कब होता है? ए फिजिकल इवोल्यूशन और टेस्ट ऑफ ए मटेरियल टू कंफर्म दैट द मटेरियल व्हिच इज बीन टेस्टेड और प्लेस्ड इन सर्विस
उसका केमिकल एनालिसिस किया जाता है, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं पीएमआई, पॉजिटिव मटेरियल आइडेंटिफिकेशन, जिसमें उसका क्रोमियम परसेंटेज, कार्बन परसेंटेज, फेरस परसेंटेज, ये सब निकाला जाता है, ठीक है। पीएमआई के बारे में मैं एक वीडियो बनाया हूँ, आप उसमें जाके पीएमआई का डिटेल भी चेक कर सकते हो। Design temperature, the pressure at the most severe condition of the coincidence internal or external pressure and temperature minimum or maximum expected during the service. It is the same as design pressure defined as B31.3 and other code sections. Design temperature है कि कितना डिजाइन में, डिजाइन के लिए इसको बनाया गया है, ठीक है। ऑपरेटिंग टेम्परेचर, डिजाइन टेम्परेचर अलग है। डिजाइन टेम्परेचर इज ऑलवेज हायर देन ऑपरेटिंग टेम्परेचर। अगर ऑपरेटिंग टेम्परेचर 30 डिग्री होगा तो उसको डिजाइन किया होगा 60 या 70 डिग्री में एक डिजाइनर डिजाइन किया होगा, ठीक है। मैक्सिमम अलाउबल वर्किंग प्रेशर MAWP, कितना में हम लोग उसको काम कर सकते हैं। देयर इज टू टर्म विल कम, मैक्सिमम अलाउबल वर्किंग प्रेशर एंड डिजाइन प्रेशर एंड हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर एंड न्यूमेटिक प्रेशर। व्हाट आर द ऑल डिफरेंसेस, आप मुझे बताओ कमेंट में, ठीक है। मैक्सिमम अलाउबल वर्किंग प्रेशर, डिजाइन प्रेशर, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, सर्विस प्रेशर और न्यूमेटिक प्रेशर, ये सब क्या, क्यों अलग अलग किया गया है। द मैक्सिमम इंटरनल प्रेशर परमिटेड इन द पाइपिंग सिस्टम फॉर कंटिन्यूड ऑपरेशन एट द मोस्ट सेवेयर कंडीशन ऑफ कोइंसिडेंट इंटरनल एंड एक्सटर्नल प्रेशर एंड टेम्परेचर एक्सपेक्टेड ड्यूरिंग द सर्विस इज कॉल्ड मैक्सिमम अलाउबल वर्किंग प्रेशर, ठीक है। It is the same as design pressure as defined in ASME 31.3 and other code sections and is subject to same rules relating to the allowance of variations. Pressure design thickness, minimum allowed pipe wall thickness needed to hold the design pressure. Pressure design thickness मतलब कितना के लिए उसको डिजाइन किया गया है, उसका thickness कितना के लिए डिजाइन किया है, that is called pressure design thickness. Structural minimum thickness, minimum required thickness without corrosion allowances based on the mechanical load other than pressure that result in longitudinal stress. Minimum thickness required, the thickness without corrosion allowance for each component of a piping system based on a appropriate design code, calculation of the code allowable stress that consider pressure, mechanical and structural loadings. Dead leg अगर आप पढ़ोगे तो dead leg का शायद आप में अगर फेसबुक पेज में जाओगे क्वालिटी मैग्नीफाई के, उधर में पहले अभी तो थोड़ा कार्य व्यस्तता का तो क्वेश्चन डालना बंद कर दिया। पहले मैं बहुत क्वेश्चन डालता था कि डेड लेग क्या है, ड्रिप लेग क्या है, हाँ, डॉग लेग क्या है। तो डेड लेग इधर क्या है, कंपोनेंट्स, इसका एक क्वेश्चन कैसे भी API 570 में आता है, ठीक है। कंपोनेंट्स ऑफ ए पाइपिंग सिस्टम दैट नॉर्मली हैव लिटिल और नो सिग्निफिकेंट फ्लो उधर जाता भी नहीं है, ठीक है। Some examples include blinded branch lines with normally closed block valves, lines with one end blanked, pressurized dummy support legs, stagnant control valve, bypass piping, spare pump piping, label bridlers, pressure relieving devices, all are dead legs. Okay, dead leg क्यों होता है? To avoid the flow stagnation. उसका अगर हम लोग एक टेक्निकल टर्म पकड़ने के लिए जाएंगे, फ्लो स्टैग्नेशन को अवॉइड करने के लिए, क्योंकि अगर डेड लेग नहीं रहेगा, मान लीजिए एक पाइपिंग कनेक्शन है, यहाँ से एक पाइपिंग इधर जा रहा है, ये जो पर्सन इधर रखा गया है इसको डेड लेग बोलते हैं। अगर डेड लेग में नहीं देगा, पाइप का फ्लो अगर शार्पली इधर जाएगा तो दिस पॉइंट, ए पॉइंट में कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है, क्योंकि फ्लो आके इधर डायरेक्ट हिट कर रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, जनरली 1.5D, ओके, जितना डायमीटर रहता है पाइप का, उसका 1.5D हम लोग एक्सटेंड करके इधर एक कैप लगा के छोड़ देते हैं। सो द फ्लो विल कम लाइक दैट एंड मेक ए टर्न एंड गो लाइक दिस। सो द पाइप विल नेवर गो फॉर ए रिपेयर और डैमेज और समथिंग लाइक दैट, ओके। उसको डेड लेग बोलता है, डेड लेग, देयर इज नथिंग टू डू ऑन दिस वन, ओके। तो क्वालिफिकेशन और सर्टिफिकेशन के बारे में आप मेरे वीडियो में जा सकते हो और इधर पूरा पता कर सकते हो क्वालिफिकेशन और सर्टिफिकेशन के लिए आपको क्या क्या डिटेल्स चाहिए। ओनर यूजर ऑर्गेनाइजेशन, एन ओनर और यूजर ऑर्गेनाइजेशन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपिंग, ओनर और यूजर का काम क्या है, ही इज रेस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपिंग, documenting, implementing, executing and assessing piping inspection systems and inspection procedures that will meet the requirements of this inspection code. हमारा inspection code में जो जो requirement है उसको डेवलप करने का, डॉक्यूमेंट करने का, इम्प्लीमेंट करने का
एग्जीक्यूट करने का और बाद में एसेस करने का। एग्जीक्यूट करने के बाद आप डाटा अगर लोगे तो उसको आप असेसमेंट कर सकते हो कि मैं जो एग्जीक्यूट किया वो बराबर एग्जीक्यूट किया कि नहीं किया। द ओनर और यूजर ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग एन इफेक्टिव एमओसी that will review the control changes of the process to the hardware. Each owner and user organization should be audited periodically if they are meeting the requirements of an authorized inspection agency specified in the inspection code. जो API 570 के हिसाब से पाइपिंग कोड फॉलो कर रहा है उसको बीच बीच में ऑडिट भी होना चाहिए चेक करने के लिए कि कोड रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहा है कि नहीं कर रहा है। पाइपिंग इंजीनियर किसको बोलते हैं? Piping engineer is responsible to the owner or user for activities involving designing, engineering review, rating analysis, evaluation of piping systems and PRDs covered by API 570. Repair organization किसको बोला जाता है? All repair and alternation shall be performed by a repair organization as defined in section 3. The repair organization shall be responsible for owner and user shall have provide the material, equipment, quality control and workmanship requirements to maintain the repair of piping systems in accordance with the requirement of API 570. रिपेयर ऑर्गेनाइजेशन एक अलग ऑर्गेनाइजेशन रहता है जो ओनर के थ्रू कंट्रोल होता है और उन लोगों के पास ये सब फैसिलिटी मौजूद रहता है, मटेरियल देने का, इक्विपमेंट देने का, क्वालिटी कंट्रोल चेक करने का, वर्कमैनशिप देने का। ठीक है। ऑथोराइज्ड पाइपिंग इंस्पेक्टर किसको बोला जाता है? मैं पहले ही बताया, व्हेन इंस्पेक्शन, रिपेयर एंड अल्टरनेशन आर बीइंग कंडक्टेड ऑन अ पाइपिंग सिस्टम, द डेजिग्नेटेड ऑथराइजिंग पाइपिंग इंस्पेक्टर शैल बी रेस्पॉन्सिबल to the owner or user to determine that the requirement of API 570 is meeting. Okay, all the requirement of API 570 is meeting. तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। जैसे मैं आपको बताया हर हफ्ते हम लोग 2 वीडियो अपलोड करेंगे और 2 महीने के अंदर विद इन 2 months और 8 weeks we will cover all the videos for API 570. You take note of all this one, you share with your friends, and I am pretty sure if you take all these notes and everything and do the study by yourself, 100% you can crack API 570. No need for further training or going elsewhere. Okay, thank you very much.